लेकिन सरहद के उस तरफ आपको लिए चलते हैं जहां सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने भी यौम आज़ादी मनाया, भारत ने भी यौम आज़ादी मनाया, लेकिन एक बहुत बड़ा खित्ता जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट्स और इस्लामाबाद से आज़ादी मांग रहा है। और इस बीच जब एहतिजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आई तो फिर से गोलियां बरसीं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। 50 अफराद जख्मी हुए हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, खासतौर से रावलाकोट की मियानी के अंदर जहां फायरिंग हुई है। फायरिंग में मरने वालों की तादाद 4 बताई गई है, 50 प्लस जख्मी हुआ। और इस तरीके से ओवरऑल जो अभी तक नंबर्स हैं वो पहुंच गए हैं 125 के करीब, 125 तक आदादोशुमार जो अभी तक बताते हैं। ताज़ा वाक़ई में जहां पर फ्रंटियर कॉर्प्स की तरफ से, मकामी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और 2 अफराद का जनाजा पड़ा जा रहा था, जिसकी तस्वीर आपके सामने है रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में। इस दरमियान फिर से फायरिंग होती है, अफरा तफरी का आलम और मजीद 2 लोगों की हलाकत हुई। असल में अब फोर्सेज ये करना शुरू हो गई हैं, जैसे जैसे वो जो एक दिखावा किया गया इलेक्शंस का, वहां से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट की तरफ फ्रंटियर कॉर्प्स अब वापस इस्लामाबाद और फिर कुछ बलूचिस्तान से फोर्सेज बुलाई गई हैं, सिंध से बुलाई गई हैं, वो जब वापस आ रही हैं तो रास्ते में आने वाले लोग जो एहतिजाजी मुजाहिरों के दरमियान ब्लैक फ्लैग्स पाकिस्तानी फौज को दिखा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। और एहतिजाज अब मुजफ्फराबाद की तरफ चूंकि मार्च रोका नहीं गया है तो अब इसको तितर बितर करने की भी एक कोशिश हुई। एक मैसिव कैंपेन चली, क्रैकडाउन चला, गिरफ्तारियां हुई, लोगों को हिरासत में लिया गया जिनका बहुत सारे लोगों का अभी तक पता नहीं, लेकिन हलाकतों की तादाद 125 तक पहुंच गई है। बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है। इस बीच तालीमी इदारे बंद हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, स्कूल अभी भी बंद हैं, इंटरनेट शटडाउन है, ब्लॉकेड मुकम्मल तौर पर है और जो सप्लाई मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जा रही थी अशिया ज़रूरिया वो मुकम्मल तौर पर ठप है, जिससे मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा। मजीद 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, जिस पर ज़बरदस्त गमो गुस्से का इजहार सरहद पार एहतिजाजी मुजाहिरीन और ख़ासतौर से कोर कमेटी मेंबरान जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुश्तरका तौर पर एलामिया सरकार के सामने रख रहे थे, वो नाराज नजर आ रहे हैं। बातिल फोर्सेस हैं, उन्होंने बर्बरियत की एक इंतहा कर लिया। उधर पूरा पाकिस्तान जो है वो जश्न आज़ादी मना रहा है और हम अपने भाइयों की मैयतें जो है वो ला रहे हैं। ये जुल्म इन फोर्सेस का और ये बर्बरियत दुनिया याद रखेगी। और ये कुछ बेगैरत जो टोले फिर हमसे ये बकवास करते रहते हैं कि तुम हमें अपने भाइयों की बॉडियां दिखाओ, बेशर्मो तुम्हें इतना खून कहाँ से हम दिखाएं। ये हमारे एक भाई शहीद हो गए, मुतैद भाई हमारे जो है वो इस वक्त जख्मी है, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जा रहा है। काफिर यजीदों ने, ये यहूदियों से परली नस्ल है, इन्होंने हमारा हॉस्पिटल भी अपने कब्जे में रखा हुआ है और हालात इस तरह के पैदा किए कि जो जख्मी होता है उसको उठाने के लिए जो जाता है उसको भी गोलियां मार के ये शहीद कर देते हैं। ये हमारे जवान भाई जो देखने में जिनकी उम्र 20-25 साल लगती है उनको इन्होंने शहीद कर दिया है। आज हम इनकी माँ को जाके, इनकी बहनों को जाके, इनके खानदान को जाके क्या चेहरा दिखाएंगे कि कौन कातिल, कौन जालिम हमने ऊपर अपने बिठाए हुए हैं। और ये आप हालात इस वक्त देखें, एक भाई जो है हमारे जख्मी है, एक भाई हमारे शहीद हो चुके हैं और मुतैद भाई जो है वो शहीदों जख्मियों का हमें पता नहीं है कि कितने जख्मी हैं। तो एहतिजाजी मुजाहिरीन कोर कमेटी के मेंबरान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जब जख्मियों को उठाया जा रहा था तो उस वक्त मजीद फायरिंग की जा रही है, हालात अभी भी ठीक नहीं है।